हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हेतु प्रयास, एफर्ट्स फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। आर्थिक दृष्टि से विश्व को धनी या संपन्न व निर्धन या असंपन्न देशों में बांटा जा सकता है। विकसित व अविकसित या विकासशील देशों के बीच एक प्रकार का द्वंद्व चल रहा है। दुनिया के गरीब व पिछड़े देश धनी या विकसित देशों से ऐसे सहयोग की कामना कर रहे हैं ताकि उनका आर्थिक विकास संभव हो सके। चूँकि धनी या विकसित देश विश्व के उत्तरी भाग में हैं, अविकसित या निर्धन देश विश्व के दक्षिणी भाग में हैं, अतः इसे उत्तर दक्षिण संवाद का नाम दिया गया है। धनी या विकसित देशों के असहानुभूतिपूर्ण रवैये के कारण इस दिशा में संतोषजनक सफलता नहीं मिल सकी। इसलिए 1980 के बाद यह विचार आया कि दक्षिण के विकासशील देश परस्पर सहयोग से अपना विकास करें। इसी को सामूहिक आत्मनिर्भरता तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग का नाम दिया गया। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। 1950 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में तीसरी दुनिया के देशों की संख्या बढ़ने लगी, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। यह निश्चय किया गया कि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक अलग मंच बनाया जाए। अतः 1964 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार व विकास सम्मेलन की रचना हुई। तीसरी दुनिया के 77 देशों ने इस दिशा में उल्लेखनीय काम किया, अतः इसे G77 का नाम दिया गया। 1960 और 70 को पहले विकास दशक और 1970 एवं 80 को दूसरे विकास दशक के रूप में महत्व दिया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये ध्यान देंगे। हर साल एग्ज़ाम में आता है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हेतु किए गए प्रयास का वर्णन करें, तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। नाइनटीन 1973 में एल्जियर्स के गुट निरपेक्ष सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव हुआ, जिसका निश्चित प्रभाव पड़ा। अप्रैल मई 1974 में महासभा का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की रचना का संकल्प पारित किया गया। अब एक कार्यक्रम अपनाया गया जिसमें अग्र मुख्य बिंदु रखे गए। पहला, फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था ऐसी हो जो विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करे। सेकंड, विकासशील देशों का औद्योगिकरण हो और इसके लिए उन्हें कच्चा माल व आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय तथा पराराष्ट्रीय कंपनियों व निगमों का कानून द्वारा विनियमन किया जाए। नेक्स्ट, विकसित देश अविकसित देशों को नई प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करे। राज्यों के आर्थिक अधिकारों व दायित्वों का घोषणा पत्र तैयार किया जाए। नेक्स्ट, राज्यों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभुसत्ता संपन्न नियंत्रण बना रहे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। तत्पश्चात महासभा ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों व दायित्वों के संबंध में 34 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। राज्य विदेशी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं तथा वे किसी कंपनी का राष्ट्रीयकरण भी कर सकते हैं। राज्यों के बीच व्यापार की न्यायपूर्ण शर्तें निर्धारित की जाएं। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे अल्प विकसित देशों को अपनी नई तकनीकी का हस्तांतरण करें तथा उन्हें वित्तीय सहायता जुटाएं। नेक्स्ट, अल्प विकसित देशों के माल को लाभकारी मूल्य पर बेचा जाए। नेक्स्ट, अपने प्राकृतिक संसाधनों का हर राज्य
का प्रभुता संपन्न अधिकार हो। आर्थिक क्षेत्र में उप क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। विश्व के आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए होने वाली वार्ताओं में सभी राज्यों को पूर्ण व प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी मुद्दों पर विचार करने हेतु विश्व बैंक ने एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना किया। इसके अध्यक्ष पश्चिमी जर्मनी के पूर्व चांसलर विली ब्रांडट थे, इसलिए इसे ब्रांटन आयोग कहा जाता है। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट में अविकसित या विकासशील देशों की गंभीर आपत्तियों को समझा तथा यह सुझाव दिया कि विकसित देश अविकसित देशों को वित्तीय सहायता दे तथा अपनी नई प्रौद्योगिकी का भी हस्तांतरण करे। इसका उद्देश्य ब्रांडट आयोग की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर विचार करना था, किंतु विकसित देशों के विरोधी रुख के कारण कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका।